हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन का टेस्ट देखा था। प्रोटीन के टेस्ट में एक टेस्ट ट्यूब लिया था, फिर उसमें जो है खाने में से थोड़ा सा उसका पार्ट निकाल लिया, उसको अच्छे से जो है मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट तैयार किया। फिर उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला था, फिर कॉपर सल्फेट डाला था, फिर उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट कास्टिक सोडा डाला था। उसको डालने के बाद हमने देखा था कि अगर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी अब कंपोनेंट्स पड़े हुए उसका कलर अगर वायलेट में चेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम प्रोटीन को समझे थे। अब आगे हम फैट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम दुनिया भर की एक्टिविटीज़ कर सकें, और फैट हमें एनर्जी देता है ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। तो ठीक है, तो फैट में और कार्बोहाइड्रेट में यही मेन डिफरेंस है कि फ़ैट जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगहों पे जो एनर्जी की नीड है, उन एनर्जी की नीड्स को कंप्लीट करता है। इसके बारे में कह रहा है, फैट के बारे में वी कैन से फैट कंटेन ऑयल। ये कह रहा है कि फैट जो है, फैट में ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जग विख्यात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं कि तला हुआ चीज़ मत खाया करो, उससे उससे जो है तुम मोटे हो जाओगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तली हुई चीज़ों में ऑयल है। ऑयल है तो अगर ऑयल है तो इसका मतलब ये हो कि उसमें फ़ैट है, तभी तो मोटे होंगे। अदरवाइज़ अगर अदरवाइज़ इंसान मोटा ही ना हो। ठीक है, अगर चीज़ों में अगर जो भी हम फूड आइटम्स खा रहे हैं उसमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं हो, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो, तो हम मोटे नहीं होंगे। लेकिन हमें नुकसान भी है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है, उन न्यूट्रिएंट्स में फ़ैट भी एसेंशियल है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें फ़ैट लेना ही नहीं क्योंकि वो फ़ैट मोटा कर देता है। हमें राइट अमाउंट ऑफ फ़ैट चाहिए होता है। उससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली हम मोटे हो जाएंगे, उससे अगर हम कम लेते हैं तो भी नुकसान है, तो हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। हमारे बॉडी का टेम्परेचर ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब उसको गीला करना, लुब्रिकेट करना मतलब लिक्विड फॉर्म में रहना, ऐसा करके। ठीक है, फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये भी एनर्जी देता है, लेकिन ये एनर्जी किस लिए देता है? ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, मेनली दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, जिसके अंदर जो है एक तरीके से थोड़ा बहुत इट कैन बी सोक्ड इन वाटर एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो है पानी इसके अंदर मौजूद हो सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट विच अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल कौन कौन से हैं? घी है एंड बटर है। बटर मतलब मक्खन, घी मतलब घी। ठीक है, तो घी और मक्खन जो हो गए वो सैचुरेटेड फैट है क्योंकि इसके अंदर पानी का कंटेंट हो सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट मतलब जिसमें पानी वगैरह ना हो, पानी से जितना दूर भागे ये उतना सही। तो ऑयल जो है, ऑयल ऑब्वियसली जो है पानी से दूर भागता है, जो है पानी को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। पानी को अगर पानी और ऑयल को मिला दो तो वो कभी मिलते नहीं है। ऑयल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। नट्स नट्स में जैसे अखरोट हो गए, मूंगफली हो गए। ठीक है, ये भी ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी एक तरीके का फ़ैट है। वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स में भी फ़ैट होते हैं बहुत सारे। उसका एग्जांपल आप सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो टेस्ट फॉर फैट्स के बारे में क्या कह रहा है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। किसी फूड आइटम का थोड़ा सा पार्ट लेना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको जो है एक पीस ऑफ पेपर में रैप करना है, लपेटना है, और उसको जो है क्रश कर देना। मतलब उसको जैसे तोड़ते हैं, जैसे क्रश करना मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे आप शीशे का टुकड़ा लिया, उसको जो है अगर आप पैर से दबा देते हो तो आप बोलते हो कि मैंने उस आई जस्ट ब्रोक दैट पार्ट ऑफ द ग्लास बाई क्रशिंग इट, ऐसे करके। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जो अगर आपने देखा होगा कि आप किसी कहीं पे आपने देखा होगा कि अरे हाँ, पानी की जो बोतलें होती हैं, जो 20 रुपए वाली किनले की बोतल आती है पानी की, उसमें लिखा भी होता है कि क्रश द बॉटल
आफ्टर यूज़, ठीक है। तो क्रश मतलब उसको तोड़ मोड़ देना, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयल पैच। उसके बाद जो है उस फूड आइटम को बाहर निकाल देना, उसके बाद कागज़ को ऑब्जर्व कर देना है, जिस कागज़ को रैप किया था, कि क्या उसके ऊपर ऑयल के पैचेस हैं, ऑयली पैचेस हैं। अगर ऑयली पैचेस हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर फैट है। ऑयली पैचेस आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपने खाने में जो है तेल मिलाया हुआ है तो वो तेल ही एक तरीके से फैट है, ठीक है। तो फैट को तो ऑब्जर्व करना सबसे ज़्यादा ईजी है, इसमें किसी तरह की केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को खुद से अपने घर पे भी कर सकते हो, कि खाने का थोड़ा सा खाने में से थोड़ा सा एक चम्मच निकाल लिया खाने को, उसको जो है एक कागज़ में डाला और कागज़ को अच्छे से क्रश किया। उसका जो खाने का जो फूड आइटम्स आपने थोड़ा सा उसमें डाला हो तो उसको बाहर निकाल दिया, उसमें से हटा दिया। उसके बाद कागज़ को ऑब्जर्व करना है, कागज़ में ऑयल के पैचेस बने हुए हैं नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं पैचेस, इसका मतलब उसमें फ़ैट था। अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब फ़ैट नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो ये तो हम बार बार इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है और ऑलमोस्ट अब तक हमें क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर से हम वो कर लेते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि सम सोर्सेज ऑफ, वापस हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या कह रहा है। स्वीट पोटैटो हो गया। स्वीट पोटैटो आपके यहाँ पे मकर संक्रांति के टाइम पे शायद ये बिकता है, ठीक है। पोटैटो हो गया, पोटैटो के बारे में हमने पहले देखा हो। शुगर केन वो ग्लूकोज का सोर्स है। पपाया, मेलन, मैंगो, मातिज़, बाजरा, राइस, ठीक है। मेज़ है, सॉरी, मात्से नहीं है, मेज़ है। वीट हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसके सोर्सेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। और सेकंड जो है सोर्सेज ऑफ फैट्स के बारे में क्या कह रहा है। सोर्सेज ऑफ फैट में प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज के बारे में बता रहा है। प्लांट सोर्सेज में ग्राउंड नट्स हो गए, फिर तूर की दालें हैं, और फिर नट्स हैं। और उसके बाद एनिमल सोर्सेज क्या हैं, वही मीट, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल्क हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, और क्या हो सकता है, मट्ठा हो गया। मट्ठे को क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ बोल सकते हैं उसको। और भी मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बटर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, बटर देखो यहाँ बगल में दिया भी हुआ है। और एनिमल प्रोडक्ट्स में एग्स भी हो गए। एग्स बहुत एसेंशियल हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो जिम वगैरह जाते होंगे, वो खास करके एग्स बहुत सारा खाते हैं। और उनमें भी देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो होते हैं वो एग का येलो वाला पार्ट फेंक देते हैं, और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो येलो वाला पार्ट भी खाते हैं। तो देखो, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली है उनको जो है बॉडी थोड़ा सा वेट गेन भी करना है, तो वेट गेन करने के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा फैट चाहिए होता है। तो फैट गेन करने के लिए उन्हें क्या खाना होगा, उनको येलो वाला पार्ट भी खाना होगा। येलो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, योक। और जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्बुमिन, ठीक है। तो वापस से ये रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको, आई होप, लेकिन आपको पहले से याद रहा होगा, ठीक है। तो जिनको जो है, जिनकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी खासी है, जितना हाइट होना चाहिए उतना है, जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो उनको जो है वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है तो उनको कम से कम फ़ैट चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ैट बिल्कुल नहीं चाहिए, फ़ैट ज़ीरो चाहिए। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो गलत है। फ़ैट तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक मोटा आदमी है उसको भी फ़ैट चाहिए ही होगा, ठीक है। चाहे वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम अमाउंट में हो, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन में वही चीज़ें हैं, ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन। देखो जो भी दालें हैं, लेंटिल्स तो भर भर के खाना चाहिए। लेंटिल्स खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका जो स्टेज है, आपकी जो अभी एज है, इस एज में ही आप जितना ज़्यादा प्रोटीन वगैरह लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, ठीक है। तो कई बार कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दाल को गिलास में भर भर के पीते भी हैं। तो अगर आप ऐसा करो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यह है कि खाना हेल्दी हमें जो है थोड़ा सा स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं, जो हम सड़क के बगल में जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं,
चाउमीन वगैरह खाना और मोमोज़ वगैरह ये सब खाना अवॉइड करना है। मोमोज़ ऐसे हेल्दी होते हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे बनता है ना वो अच्छा नहीं होता। पकौड़ियाँ थोड़ी सी कम खानी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। कई बार होता है कि हम अपने टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा खा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट के लिए खा रहे हैं लेकिन हम अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। हमारी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, उसके पीछे हम ही ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, तो खाना पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और दूसरे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है जो हमें एनिमल्स से मिलता है, वही मीट, फिश, पनीर, मिल्क एंड एग। ठीक है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी जो है प्रोटीन के। मिल्क तो देखो, मिल्क तो ऐसा है, ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स दे देता है। ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स, एक दो चीज़ों को अगर छोड़ जाए तो ज़्यादातर चीज़ों को जो है, ज़्यादातर चीज़ों की जो कमी होती है हमारे बॉडी को, या ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मिल्क तो हमेशा पीना चाहिए। अगर कोई मिल्क नहीं पीना पसंद करता तो उसको आदत डालना चाहिए। मिल्क पीना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।